प्रिय दर्शकों, आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्पत्ति 25 उसके 1 से 34 पद के महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद भाग पर मनन करने वाले हैं। ये अध्याय एक विशेष समय के अंत और दूसरे की शुरुआत को दर्शाता है, जहां परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। इस प्रसंग की शुरुआत अब्राहम के जीवन के अंतिम वर्षों और उसके निधन के साथ एक महान अध्याय समाप्त होता है, परंतु परमेश्वर की वाचा समाप्त नहीं होती। फिर आगे हम इसहाक और रिबका के पुत्रों एसाव और याकूब के जन्म और उनके स्वभाव के अंतर को देखते हैं। तो आइए हम इस अध्याय से एसाव द्वारा अपने पहलौटेपन का अधिकार एक कटोरे दाल के बदले बेच देने की बातों से भी गहरी आत्मिक शिक्षा को ग्रहण करें और इसे परमेश्वर के दास के द्वारा सुने और समझें। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप प्रभु की निकटता में बने हुए हैं और आज के अध्ययन में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसे कि आपको याद होगा, हम पिछले अध्ययन में उत्पत्ति की पुस्तक के 24वें अध्याय से इसहाक और रिबका के जीवन की तुलना कलीसिया और हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ कर रहे थे और देख रहे थे कि किस प्रकार पवित्र आत्मा कलीसिया को मसीह की दुल्हन होने के लिए तैयार कर रहा है और एक दिन हम मसीह यीशु के साथ हवा में उससे मिलने के लिए उठा लिए जाएंगे। दोस्तों, अब हम आते हैं 25वें अध्याय पर, जिसका विषय है अब्राहम कतूरा से विवाह करता है, अब्राहम की मृत्यु तथा एसाव और याकूब का जन्म। मित्रों, हमारी बाइबल में यह भी एक बहुत ही महान अध्याय है जिसमें हमें अब्राहम की मृत्यु तथा इसहाक और रिबका के जुड़वे पुत्र एसाव और याकूब का जन्म देखने को मिलता है। इस अध्याय में इस्माइल और इसहाक दोनों के वंशजों का या वंशों का वर्णन हमें दिया गया है। तब इससे हमें पहलौठे के अधिकार और संबंधित घटना भी पढ़ने को मिलती है। इस कारण हम कह सकते हैं कि यह भी एक महान अध्याय है जिसमें बहुत सी बातें हमें बताई गई हैं। इस अध्याय के साथ अब्राहम का जीवन समाप्त हो जाता है। वास्तव में उसकी कहानी तो अध्याय 23 में ही समाप्त हो गई थी, जब उसने अपने सेवक को इसहाक की दुल्हन लाने के लिए हारान भेजा था। अब्राहम कतूरा से अब विवाह करता है। आइए इस बात को जानने के लिए पढ़ते हैं उत्पत्ति 25 अध्याय उसका पद 1 और 2। लिखा है, तब अब्राहम ने एक और पत्नी ब्याह ली जिसका नाम कतूरा था। उससे जिम्रान, योक्षान, मदना, मिद्यान, यिशबाक और शूह उत्पन्न हुए। अब अब्राहम का परिवार काफ़ी बड़ा हो जाता है। सारा की मृत्यु के बाद उसका परिवार बढ़ता जाता है। कोई यह प्रश्न पूछ सकता है, यह सवाल उठा सकता है, मेरे विचार में तो इसहाक के जन्म के बाद अब्राहम के अंदर संतान उत्पन्न करने की क्षमता समाप्त हो गई होगी। दोस्तों, हमसे कह सकता है कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से, परंतु जब परमेश्वर कुछ करता है तो आप उस पर प्रश्न न उठाएं। दोस्तों, यही कारण है कि मैं विश्वास करता हूं कि जब परमेश्वर कुछ करता है तो उसमें उसकी छाप छुपी रहती है। इस कारण हम देख सकते हैं कि अब्राहम केवल इसहाक को उत्पन्न नहीं करता है, परंतु अब उसकी और भी संतानें उत्पन्न होती हैं। यहाँ पर रोचक तथ्य यह है दोस्तों कि मदना और मिद्यान का उल्लेख यहाँ पर उसके पुत्रों में किया गया है। अन्य संतानों से भी कुछ राज्य स्थापित किए जाएंगे, परंतु हम उन्हें चिन्हित नहीं कर सकते कि वे कौन से हैं। मैं उनमें रुचि भी नहीं रखता, क्योंकि धर्मशास्त्र को उनसे कोई मतलब नहीं है, पर मिद्यान से अवश्य मतलब है। हम आगे चलकर उसे देखेंगे जब मूसा उस देश में जाकर उनमें से अपने लिए एक पत्नी का चुनाव करेगा। दोस्तों, याद रखिए कि मिद्यानी लोग अब्राहम के वंशज हैं और उसी प्रकार मदानी लोग भी उसके वंशज हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि अब्राहम की अन्य संतानें भी उत्पन्न हुई, परंतु परमेश्वर ने कहा था कि इसहाक से ही अब्राहम का वंश आगे बढ़ेगा तथा किसी अन्य संतान से नहीं, ना इश्माइल से, ना मिद्यान से और ना मदना से। दोस्तों, ये सारे लोग मरुस्थल में भटकने वाली जो खाना बदोश जाति है या जनजाति थी, उनमें से थे। दोस्तों, अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब्राहम की मृत्यु। आइए हम पढ़ते हैं अध्याय 25 उसका 5 से लेकर के पद 10 तक। लिखा है, इसहाक को तो अब्राहम ने अपना सब कुछ दिया, पर अपनी रखेलियों के पुत्रों को कुछ कुछ देकर
अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूरब देश में भेज दिया। अब्राहम की सारी आयु 175 वर्ष की हुई। अब्राहम का दीर्घायु होने के कारण अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया और वह अपने लोगों में जा मिला। उसके पुत्र इसहाक और इस्माइल ने हित्ती सोहर के पुत्र एप्रोन के ममरे की सम्मुख वाली भूमि में जो मकपेला की गुफा थी उसको मिट्टी दी, अर्थात जो भूमि अब्राहम ने हित्तियों से मोल ली थी उसी में अब्राहम और उसकी पत्नी सारा दोनों को मिट्टी दी गई। दोस्तों, इस्माइल अब्राहम के दफन कार्य के लिए वहाँ पर आता है। जो भी हो वह उसका पिता था। इस प्रकार इसहाक और इस्माइल मिलकर उसको मिट्टी देते हैं। इसके बाद इसहाक उस स्थान में रहना चला जाता है जहाँ वह सबसे पहले रिबका से मिला था, अर्थात लहरोई वाले कुएं के पास। जैसा कि हम पद 11 में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, अब्राहम के मरने के पश्चात परमेश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को, जो लहरोई नामक कुएं के पास रहता था, आशीष दी। मित्रों, पद 12 से 18 में अब्राहम के पुत्र इस्माइल की वंशावली दी गई है, जो मिस्री हाजिरा से जन्मा था। दोस्तों, यह वही हाजिरा है जो सारा की दासी होकर अब्राहम के लिए एक पुत्र जनी थी। उनके नाम इन पदों में दिए गए हैं। दोस्तों, मैं आपका ध्यान उस सच्चाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिस पद्धति का उपयोग पवित्र आत्मा उत्पत्ति की पुस्तक को लिखने में करता है। सबसे पहले वह अस्वीकृत वंशावली को दर्शाता है या दिखाता है और फिर उसे किनारे कर देता है, दरकिनार करके दोबारा उसका उल्लेख नहीं करता है। उसके बाद वह उस वंशावली का जो प्रभु यीशु मसीह से संबंधित है उसका अनुसरण करता है। इस प्रकार से हम इस्माइल की वंशावली के बाद इसहाक की वंशावली को देखते हैं जो यहाँ पर दी गई है। आइए हम देखते हैं अब इसके आगे एसाव और याकूब के बारे में, जो कि हमको उत्पत्ति 25 अध्याय के पद 19 में पढ़ने को मिलता है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब्राहम के पुत्र इसहाक की वंशावली यह है, अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ। दोस्तों, हम इस वंशावली का ही अनुसरण करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार का पहला अध्याय इस प्रकार से आरंभ होता है, अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ और इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, जैसा हमने देखा था। दोस्तों, इन सभी मनुष्यों की अन्य संतानें भी उत्पन्न हुई। अब्राहम के भी अन्य पुत्र उत्पन्न हुए, परंतु उन पुत्रों की वंशावली का अनुसरण यहाँ पर नहीं किया गया है। केवल इसहाक की वंशावली का अनुसरण बाइबल करती है, पवित्र शास्त्र करता है। आप इस्माइल, मदान, मिद्यान और अन्य सभी को नकार सकते हैं, उन्हें किनारे कर सकते हैं। वे लोग बार बार इसहाक की वंशावली के आड़े आएंगे, परंतु फिर भी हम उनका अनुसरण नहीं करेंगे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पद 20 और 21 को। यहाँ पर लिखता है, और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका से, जो पद्दनराम के वासी अरामी बतूएल की बेटी और अरामी लाबान की बहन थी, विवाह कर लिया। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। दोस्तों, यह बहुत रोचक बात है कि सारा की तरह रिबका भी बांझ थी, परंतु इसहाक उसके निमित्त परमेश्वर से विनती करता है और वह जुड़वा बच्चों को जन्म देती है और गर्भवती हो जाती है। तब पद 22 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी, और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। दोस्तों, इन दोनों लड़कों के बीच का संघर्ष जो उनके जन्म के पहले से आरंभ हुआ था, उस संघर्ष को प्रकट करता है जो आज भी संसार में चल रहा है। दोस्तों, यह ज्योति और अंधकार, भले और बुरे, आत्मा और शरीर, इन दोनों के बीच का संघर्ष है जो हमारे जीवन में चलता रहता है। परमेश्वर की प्रत्येक संतान इस संघर्ष के बारे में कुछ न कुछ अवश्य जानती है, जिसके बारे में पौलुस रोमियो की पत्री के 7वें अध्याय में उल्लेख करता है। दोस्तों, रिबका उस संघर्ष को नहीं समझ पाती है जो उसके अंदर, उसके गर्भ में चल रहा था, और वह एक प्रश्न के साथ परमेश्वर के पास जाती है और कहती है, मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तब पद 23 में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं
और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। दोस्तों, परमेश्वर उसे एक वक्तव्य देता है, एक स्टेटमेंट देता है, बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। रिबका को इस पर विश्वास करना चाहिए था और उसके छोटे बेटे को भी इस बात पर विश्वास करना चाहिए था। तब 24 और 25 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, जब उसके प्रसव का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक हैं। पहला जो उत्पन्न हुआ वह लाल निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। दोस्तों, एसाव का अर्थ होता है लाल या पृथ्वी के रंग का ललहीन, इसलिए कि उसका जन्म पहले हुआ, उसे पहला उठा माना गया। परंतु कहा गया है कि बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा या उसकी सेवा करेगा। तब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 25 के पद 26 को, जहाँ लिखा है, पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उनको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि दोनों बच्चों के जन्म के पहले इसहाक और रिबका करीब 25 वर्षों से विवाहित थे और अब तक उन्हें संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। एसाव उनमें से जेठा था या बड़ा था और उसे लाल कहा गया या एक प्रकार से लालू कहा गया क्योंकि उसका रंग ऐसा था। याकूब एसाव की एड़ी पकड़ करके बाहर आता है और इस कारण उन्होंने उसे याकूब नाम दिया, जिसका अर्थ होता है हड़पने वाला, क्योंकि वह जेठा या बड़ा बनने का प्रयास कर रहा था, उसका स्थान लेने की कोशिश कर रहा था। परंतु परमेश्वर ने पहले से ही यह प्रतिज्ञा कर दी थी। जैसा कि पद 27 में अब हम आगे पढ़ते हैं, वहाँ पर क्या लिखा है, फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। दोस्तों, अब हम इन दोनों लड़कों के चरित्र पर ध्यान देंगे जब वे अपने घर में बढ़ते चले जाते हैं। यद्यपि वे जुड़वा थे, परंतु कोई भी 2 जुड़वे इतना जितना वे अलग थे, वे इतने अलग कभी नहीं हुए। वे ना केवल कोख में लड़ते रहे, परंतु बाहर आने के बाद भी एक दूसरे के विरोध में वे बने हुए थे। उनका दृष्टिकोण बिल्कुल विपरीत था, वो अलग प्रकार से काम करते थे, उनका दर्शन अलग था, उनकी विचारधारा और स्वभाव दोनों विपरीत थी। आरंभ में हमें यह स्वीकार करना होगा कि एसाव याकूब से अधिक आकर्षक था, परंतु हम जानते हैं कि किसी भी बाहरी रूप को देखकर हम निर्णय नहीं ले सकते कि वो व्यक्ति कैसा है। हमें उसके मन के अंदर की बातों को जानना होगा और उसके आधार पर निर्णय लेना होगा कि वो मनुष्य कैसा है। जैसा कि हम इस प्रकरण में आगे देखने जा रहे हैं, लिखा है, लड़के बढ़ने लगे। एसाव बहुत ही चतुर शिकारी था, वह घर के बाहर रहने वाला व्यक्ति था, खिलाड़ी की प्रवृत्ति का था, वो बाहर जाता था, शिकार करके लाता था। हम आज के चुस्त दुरुस्त खिलाड़ियों को देख सकते हैं और उन खिलाड़ियों से इसकी तुलना हम कर सकते हैं। वह बल और ताकत के आधार पर किए जाने वाले सभी काम अच्छे से कर सकता था, परंतु आत्मिक बातों को लेकर के उसके पास कोई समझ नहीं थी, उसके पास कोई योग्यता नहीं थी और ना ही उसके अंदर आत्मिक बातों के प्रति कोई इच्छा थी। ऐसा एसाव का चरित्र था। उसकी रुचि केवल शारीरिक बातों में थी। वह हमारे शरीर का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात एसाव जो है वो मनुष्य के शारीरिक भाव का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु उसके विपरीत याकूब एक साधारण मनुष्य था। दोस्तों, मैं सोचता हूं कि आप उसे जैसा चाहें वैसा मान सकते हैं। वह घर के अंदर ही रहता था, वह माँ का दुलारा था तथा माँ के पल्लू से बंधा रहने वाला लड़का था। आप देखेंगे कि वह वही करता था जो उसकी माँ उसे करने को कहती थी। याकूब वास्तव में माँ का दुलारा बेटा था और एसाव पिता का लाडला था। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं उत्पत्ति 25 के पद 28 को। लिखा है, इसहाक एसाव के आहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। दोस्तों, आज घरों में यही समस्या है जो हमें देखने को मिलती है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन परिस्थितियों के अंदर किस प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है और हुई भी। दोस्तों, जब एक पालक या उसका माता पिता में से माता या फिर पिता एक बच्चे के प्रति पक्षपात करेगा और वैसे ही दूसरा पालक अन्य बच्चे के प्रति पक्षपात करेगा, तो निश्चित ही
परिवार में समस्या उत्पन्न होगी। यहाँ पर समस्या का कारण यही था और अक्सर हमारे परिवारों में भी आज ऐसा होता है। इसहाक एसाव से इसलिए प्रेम करता था क्योंकि वह उसके लिए शिकार करके मांस लेके आता था। जब एसाव जब भी शिकार पर जाता था तो कुछ न कुछ मारकर वो अवश्य लाता था। वह घर पर शिकार लाया करता था। इसहाक इसे पसंद करता था और साथ ही एसाव के चरित्र को भी वो पसंद करता था। परंतु रिबका याकूब से प्रेम करती थी क्योंकि वह माँ का दुलारा और लाडला बेटा था। और जैसा मैंने कहा था दोस्तों, इस समय एसाव याकूब से अधिक आकर्षक और जोशीला नजर आता था। हर कोई एसाव के चरित्र को पसंद करेगा दोस्तों, जिस रीति से वो काम कर रहा था। एक संपूर्ण व्यक्तित्व वाला मनुष्य यहाँ पर वो प्रतीत होता है। परंतु याकूब चालाक था, चतुर मनुष्य था। वास्तविकता यह है दोस्तों कि याकूब गलत काम करने से कभी पीछे नहीं हटता था, परंतु परमेश्वर इसके इस स्वभाव को बाद में सुधारने का काम करता है। और यहाँ पर रोचक बात यह है दोस्तों कि भले ही एसाव बाहरी तौर पर बहुत आकर्षक और जोशीला और अच्छा दिखाई देता था, अंदर ही अंदर उसमें परमेश्वर के लिए कोई स्थान नहीं था, कोई आदर नहीं था। उसकी इच्छा परमेश्वर के प्रति कुछ भी नहीं थी। यदि आप सांसारिक मनुष्य का चित्रण देखना चाहते हैं कि सांसारिक मनुष्य कैसा होता है, तो आप एसाव को देखिए। ये उस बात का प्रतिनिधित्व करता है। उसमें केवल शरीर के लिए शारीरिक गुण पाए जाते हैं। वह केवल अपने शरीर के लिए ही जीता था, शरीर के लिए काम करता था, शरीर की चिंता करता था। परंतु दूसरी तरफ आप देखते हैं याकूब के अंदर आत्मिक बातों के लिए चाहत और ललक भरी हुई थी। परमेश्वर को उसके जीवन में उपस्थित बुराइयों के मलबे को, उसकी परत को ऊपर से हटाने में बहुत समय लगा, जिसके नीचे उसकी आत्मिक इच्छाएं दबी हुई देखी जा सकती हैं। परमेश्वर ने अंततः ऐसा किया, उसके जीवन से बुराइयों को हटाया। इससे पहले कि हम याकूब की कहानी को समाप्त करें, जो उत्पत्ति की पुस्तक में पाई जाती है दोस्तों, हम देखने पाएंगे कि वह परमेश्वर का एक जन था। परमेश्वर उससे प्रेम रखता था। यद्यपि वह अपने जीवन में काफ़ी लंबे समय तक उससे प्रदर्शित नहीं कर पाया कि उसके जीवन में वो परमेश्वर के प्रति प्रेम है। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं दोस्तों, तो हम पाते हैं कि उसके घर में घटी एक घटना का यहाँ पर वर्णन किया गया है। आप देखते हैं कि जब माता और पिता के द्वारा किसी बच्चे के प्रति पक्षपात किया जाता है, तब परिवार में समस्या और विवाद उत्पन्न हो जाता है। वह घर कभी भी आशीषित नहीं रहेगा या आनंदित घर नहीं रह सकता यदि हमारे जीवन में परिवार के अंदर ऐसी परिस्थिति है। तो आइए हम इस बात को जानने के लिए पढ़ते हैं पद 29 से लेकर के 32 तक, जहाँ पर लिखा हुआ है, एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इस कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं कि यह घटना इन दोनों व्यक्तियों के स्वभाव और चरित्र को प्रकट करती है। एक दिन एसाव जंगल से थका हुआ वापस आता है। वह बाहर था और थका हुआ वापस आया था, और कुछ लोग सोचते हैं कि वह इतना भूखा था कि वह मरने पर था। अब्राहम जैसे व्यक्ति के घर में दोस्तों कोई भी मनुष्य भूखा नहीं मर सकता था। इस बात को आप जान ले। उसके पास खाने के लिए हमेशा ही कुछ ना कुछ रहता रहा होगा। वास्तव में बात यह थी कि उस समय तत्काल खाने के लिए वो लाल दाल के अतिरिक्त कुछ और वहाँ पर नहीं था जिसे याकूब ने पकाया था या पका रहा था। याकूब घर में रहने वाला घरेलू लड़का था और संभवतः इस कारण वह अच्छा भोजन पकाने वाला व्यक्ति था। वो एक अच्छा शेफ हो सकता था। और जब वो कहता है वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हुआ हूँ, इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। बाइबल ऐसा कहती है। एदोम का अर्थ होता है लाल या मिट्टी के रंग के समान लाल होना। एसाव ने खाने के लिए याकूब से कुछ भोजन वस्तु मांगा और याकूब को अवसर मिल गया। दोस्तों वह चालाक था और धोखेबाज था। वह उसका पहलौठे का अधिकार प्राप्त करना चाहता था। याकूब एसाव से कहता है, अपना पहलौठे का अधिकार मेरे हाथ बेच दे। दोस्तों आइए हम यहाँ पर थोड़ा समय लेकर पहलौठे के अधिकार के बारे में कुछ जानते हैं जो बाइबल हमें बताती है। पहलौठे के अधिकार का क्या अर्थ होता है?
सबसे पहले जिसके पास यह अधिकार होता था वह घर का मुखिया होता था। इसका अर्थ यह भी होता है कि वह घर का याजक होता था। उस घर की आत्मिक जिम्मेदारी उसके हाथ में होती थी। इस परिवार में पहलौठे के अधिकार को प्राप्त करने का मतलब था कि आगे चलकर उसी के वंश से प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला था। एसाव के लिए दोस्तों इस अधिकार का कोई महत्व नहीं था और ना ही एसाव अपने परिवार का कभी याजक बनना चाहता था। शायद उसके लिए यह सबसे अंतिम विकल्प रहा होगा। शायद वो कभी भी घर का याजक बनने की कोई इच्छा नहीं रखता होगा। दोस्तों, आज हमारे समय में भी यदि किसी मसीही विश्वासी से मसीह यीशु के लिए कुछ करने को कहा जाता है तो उसका उत्तर शायद यही होता है, अरे क्या मैं कोई प्रचारक हूँ? नहीं, मैं प्रचारक नहीं हूँ, मैं यह नहीं कर सकता। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आत्मिक कार्यों में शामिल होना नहीं चाहते हैं। वे यह प्रकट भी नहीं करना चाहते कि उनकी रुचि किसी आत्मिक कार्य में है। दोस्तों, एसाव ऐसा ही था। वह आत्मिक कार्यों में अपनी रुचि प्रकट भी नहीं करता था और न उसे करना चाहता था। यदि कोई उसे पास्टर या प्रचारक कहकर संबोधित करता तो शायद वो उसको अपना अपमान समझता। उसे अपना पहलौठे के अधिकार नहीं चाहिए था। उसे उस वंशावली में होने की कोई परवाह नहीं थी जिससे आने वाला प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना था। उस समय किसी ने भी इस वंश में होने के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया और ख़ास तौर से उस एसाव ने। याकूब इसे देखता है और उससे वह कहता है, यदि तू मुझे अपने पहलौठे का अधिकार देगा तो मैं बताऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूं। दोस्तों, एसाव इस सौदे से बहुत खुश होता है और कहता है, मैं बहुत खुशी से ऐसा करूंगा। मुझे पहलौठे के अधिकार से क्या लाभ है या मुझे क्या लाभ होगा? पहलौठे के अधिकार के बारे में मैं क्यों चिंता करूं? ऐसा एसाव सोच रहा था। एसाव सोचता है, उससे अच्छा तो मेरे लिए ये एक कटोरी लाल दाल है। उसने आत्मिक चीज़ों की यही कीमत लगाई थी, एक कटोरी दाल। दोस्तों, इस बात को स्मरण रखें कि याकूब ने जो किया वह भी गलत ही था। आप इस बात को सही नहीं ठहरा सकते। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कि बड़ा छोटे का सेवक होगा। याकूब को उसके पहलौठी का अधिकार परमेश्वर के समय में, जब समय आता तब परमेश्वर उसे देता, परंतु याकूब धैर्य रखने वाला मनुष्य नहीं था। इस कारण वह परमेश्वर की प्रतिज्ञा को स्वयं पूरी करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसे अपने तरीके से पूरा करने की सोचता है। वह बहुत चालाकी से उसे प्राप्त करना चाहता है। उसे परमेश्वर के समय तक इंतजार करना चाहिए था, जो उसने नहीं किया। मित्रों, आगे आप देखते हैं याकूब ऐसे सिद्धांत पर काम करता था कि वह अपने लिए जो करना चाहे वह स्वयं कर सकता है। उसका विचार था कि जब तक वह स्वयं की सहायता कर सकता है तब तक परमेश्वर की ओर निहारने का या उसकी ओर या उससे सहायता लेने का कोई मतलब नहीं है। उसने सोचा कि वह अपना सारा काम स्वयं ही कर सकता है। आरंभ में तो संसार के दृष्टिकोण से उसने बहुत अच्छा काम किया, परंतु एक दिन आया जब परमेश्वर ने उसे कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा। उस कॉलेज में जिसका प्रधान पाठक उसका मामा लाबान था। दोस्तों, यह कॉलेज कठोर महाविद्यालय के नाम से जाना जाता था और उसी महाविद्यालय में, उसी कॉलेज में याकूब कुछ चीज़ों को सीखने जा रहा था। लेकिन वहाँ पहुंचकर भी वह अपने पुराने सिद्धांत, अपनी पुरानी आदत को ही लागू कर रहा था। जो कुछ उसे चाहिए वह उसे चतुराई से प्राप्त कर ले, वह ऐसा सोचता था। तब आइए हम पढ़ते हैं पद 33 और 34 को। वहाँ पर कहता है, याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। जो एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। दोस्तों, यह इस अवसर पर महत्वपूर्ण बात है कि एसाव ने अपने पहलौठे के अधिकार को तुच्छ जाना। इस प्रकार एसाव ने रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल खाया। उसने अपने पहलौठे के अधिकार को त्याग दिया क्योंकि उसके लिए वह मायने नहीं रखता था। आत्मिक बातें उसके लिए महत्व नहीं रखती थी। दोस्तों, आज दुख की बात यह है कि कलीसिया में बहुत से सदस्य ऐसे ही हैं। उनके पास आत्मिक बातों की कोई समझ नहीं है, कोई क्षमता नहीं है और ना ही आत्मिक सच्चाई से उन्हें कोई मतलब है। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि एक सच्चे मसीह होने का चिन्ह यही है कि परमेश्वर का आत्मा उन्हें सिखा समझा सके, उनका मार्गदर्शन कर सके। यही एक आत्मिकता की बात है।
दोस्तों यह कुछ इस प्रकार है जैसे आज किसी व्यक्ति के पास कोई बहुत कीमती पुश्तैनी चीज हो। उदाहरण के लिए एक पुरानी पारिवारिक बाइबल जो यदि आपको अपने दादाजी से मिली हो, उसका एक पोता उसे लेना चाहता है और उसके बदले में वो कहता है कि ठीक है, मुझे 25 रुपए दो, क्योंकि वैसे भी इस पुरानी चीज़ को मैं फेंकने जा रहा हूँ। मित्रों, एसाव ने ठीक वैसा ही किया होगा, परंतु इस बात को ना भूलें कि याकूब भी उसके व्यवहार में दोषी था। जो कुछ उसने किया वो सही नहीं किया था। अगले अध्याय में हम उसकी चालाकी और धोखेबाजी के बारे में और देखेंगे। आइए मित्रों, हम भी आज अपने व्यवहार को परमेश्वर के वचन के आईने में जांचने का प्रयास करें कि हम किसके समान हैं। दोष दोनों में था, हम में भी दोष होगा दोस्तों, परंतु आवश्यक है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दें, उसे सुधारने का अवसर दें कि हम परमेश्वर के योग्य ठहराए जाएं। आइए प्रार्थना के साथ समाप्त करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर अध्ययन के लिए। हमारी सहायता करें प्रभु कि हम वो कार्य करें पिता जो आप चाहते हैं। हमारे जीवन की बुराइयों को छोड़ने में प्रभु हमारी सहायता करें कि हम प्रभु आपके सन्मुख आपके वचन के अनुसार जीवन जीते रहें। धन्यवाद के साथ पिता इस विनती को प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष आप पर बनी रहे। मित्रों, आज के अध्ययन में हमने देखा कि अब्राहम का जीवन समाप्त हुआ, परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आगे बढ़ती रहीं। और एसाव और याकूब की कहानी हमें ये सोचने के लिए प्रेरित करती है कि हम अपने आत्मिक आशीषों का कितना मूल्य समझते हैं। हमने देखा कि एसाव का अपने पहलौटेपन का अधिकार को तुच्छ समझना, जबकि ये अधिकार एक महान वाचा से जुड़ा हुआ था। मित्रों, आज ये संदेश हम सब के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है कि हमें क्षणिक लाभ के लिए स्थायी आशीषों को नहीं खोना चाहिए। तो आइए हम अपने जीवन के निर्णयों में परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता दें और उन आत्मिक आशीषों को संजो कर रखें जो परमेश्वर ने हमें प्रदान की हैं। परमेश्वर आप सबकी सहायता करे। तो आइए अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, रिबका। इसहाक की दुल्हन रिबका थी जिसे अब्राहम का दास लेकर आया। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, एसाव का क्या अर्थ है? ए, पहलौठा, बी, रोवेदार, सी, लाल या डी, छोटा? मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514333397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 96514333397 पर ज़रूर कॉल करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।